Hello everyone and welcome back to Pitch Reports. मैं पहले ही थोड़ा डिस्क्लेमर दे देता हूँ that I'm having a sore throat, so there could be some irritations, लेकिन उन सबको इग्नोर करिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है. वीडियो में हम डिस्कस करेंगे what could be Pakistan's way forward going into the Asia Cup. किन चीज़ों पे हम काम कर सकते हैं, किन चीज़ों पे ज़रूरत है बेहतरी लाने की और किन चीज़ों में हम लैग कर रहे हैं एज अ टीम, जिनको हम दुरुस्त करके आगे एशिया कप में एक परफेक्ट 11 बना सकते हैं और अपनी टीम को एक बेहतर शेप में फॉर्म कर सकते हैं. आई नो कि ये आप लोगों से भी बहुत ज़्यादा रिलेट करेगी क्योंकि मैं एक पाकिस्तानी नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और अगर आपको लगता है कि मैंने कहीं ना कहीं आपसे रिलेट करा है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आपको लगता है मैंने कुछ मिस करा है तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्योंकि आई होप कि ये वॉइस कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम तक पहुँचे और फिर एक फ़ायदेमंद चीज़ साबित हो एज ए नेशन और एज अ क्रिकेट टीम हमारे लिए. तो सबसे बड़ा फ्लॉ जो मैं अभी देख रहा हूँ टीम में स्टार्टिंग फ्रॉम बैटिंग के हारिस को बहुत ज़्यादा मिस यूज़ करा जा रहा है. एज अ यंगस्टर उस पर आप बहुत ज़्यादा एडिड प्रेशर डाल रहे हो और जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है. हारिस जो हमें कॉन्फिडेंट लड़का लगता है, अगर उसको इसी तरह हम 7-8 नंबर पे एज अ फिनिशर खिलाते रहे मोहम्मद नवाज से भी नीचे तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल शैटर हो जाएगा और वो आगे परफॉर्म नहीं कर पाएगा पाकिस्तान के लिए. वी ऑल नो दैट हारिस अ प्लेयर ऑफ पावर प्ले. उसको आप शुरू के 6 ओवर दे तो वो आपको दायरे के ऊपर से शॉट्स मारेगा और उसको कैपिटलाइज बहुत अच्छे से करता है. ही इज़ नॉट अ प्लेयर जो कि गैप्स निकाल सके, ग्राउंडेड शॉट्स खेल सके. वो एज अ प्लेयर है जो कि पावर हिट्स मारता है और उस पावर हिट्स में बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है. उस रिस्क को कैटर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम चाहिए होता है जो कि आपको पावर प्ले में मिलता है. तो उसके लिए बेस्ट पोजीशन क्या हो सकती है, आइदर ओपनिंग और 1 डाउन. ओपनिंग में आपका एक सेटल्ड प्लेयर क्योंकि मौजूद है साहिबजादा फरहान एंड साइम अयूब, तो आप उसको छेड़ नहीं सकते. तो आई थिंक हारिस शुड बी बैटिंग एट नंबर 3 पोजीशन जहां पे अभी फ़खर ज़मान बैटिंग कर रहे हैं. एंड वी ऑल नो कि इतना टाइम हो गया एंड वी आर नॉट गेटिंग एनी परफॉर्मेंसेस फ्रॉम फ़खर ज़मान और अब ये पाकिस्तान को हर्ट कर रहा है क्योंकि नंबर 3 पोजीशन पे आपका मोस्ट रिलायबल बैटर बैटिंग करता है. या तो वो इम्पैक्ट वाइज रिलायबल होता है या तो वो अपनी इनिंग को लेके चलने वाली कैपेबिलिटी पर टीम को रिलाय करवाता है. एंड हारिस वी ऑल नो कि हाउ डेंजरस ही कैन बी प्लेइंग एट दैट पोजीशन क्योंकि जब वो आता है तो उसको एक पावर प्ले मिल रहा होता है और उसको फ्रीडम होता है कि सिर्फ 2 फील्डर बाहर है, मैं कहीं भी मार सकता हूँ. एंड ही इज़ अ प्लेयर जिसको आप सामने फील्डर लोगे वो पीछे मार सकता है और पीछे फील्डर लोगे तो वो सामने मार सकता है. तो अगर हारिस की पोजीशन सही नहीं हुई तो आई थिंक कि पाकिस्तान टीम के लिए भी अच्छा नहीं है और हारिस के लिए ख़ास तौर पर अच्छा नहीं है जिसका कॉन्फिडेंस इस तरह से शेक हो रहा है. और आई थिंक कि उसका गेम भी ख़राब हो सकता है क्योंकि एज अ नेशनल ओपनर जिसने अपना पूरा करियर एज एन ओपनर खेला हो वो आके इंटरनेशनल क्रिकेट में 7-8 नंबर पे बैटिंग करने लग जाए तो एक तो इंटरनेशनल का प्रेशर, ऊपर से आपकी पोजीशन चेंज होने का प्रेशर, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं प्लेयर को. फॉर मी व्हाट आई थिंक इज़ द बेस्ट ऑप्शन इज़ कि आप फ़खर ज़मान को नहीं खिलाएं. फ़खर ज़मान की जगह आप खुशदिल शाह को खिला सकते हैं. खुशदिल शाह को आप खिलाएंगे तो क्या होगा, आप फ़खर ज़मान लेट मी क्लैरिफाई, नहीं खिलाने का मतलब ये है कि अगर आपको उसको ओपनिंग से नीचे खिलाना है तो फ़खर ज़मान को आप नहीं खिलाएं. फ़खर ज़मान कैन बी रिप्लेसमेंट ऑफ साहिबजादा फरहान और साइम अयूब, लेकिन फ़खर ज़मान को नीचे बैटिंग कराना इज़ नॉट एन ऑप्शन. नीचे करा रहे हो तो आप 4th नंबर पे कराओ, लेकिन आगा को इस वक्त हिलाना भी एक बहुत ज़्यादा बड़ी गलती होगी. तो आई थिंक फ़खर ज़मान शुड सेट आउट. और अगर साइम अयूब या साहिबजादा फरहान में से किसी की अल्लाह ना करे फॉर्म ख़राब होती है या उनकी फिटनेस कंसर्न्स होते हैं तो फ़खर शुड कम एंड ओपन द इनिंग्स फॉर पाकिस्तान. वी ऑल नो हाउ डेंजरस ही कैन बी फॉर पाकिस्तान इन द ओपनिंग पोजीशन और एक नेशनल ओपनर के लिए नीचे एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है. यही बात हमने हारिस के लिए भी करी, फ़खर के लिए भी करी. अब अगर फ़खर की जगह खुशदिल शाह आ जाता तो हमारे पास क्या होता है, हारिस जो कि बैटिंग कर रहा है 7वें नंबर पे, हारिस विल कम टू नंबर 3, खुशदिल विल भी बैटिंग एट नंबर 7. और अभी PSL के बाद इस तरह की फॉर्म खुशदिल कैरी कर रहा है तो बहुत ज़्यादा हैंडी हो सकती है पाकिस्तान के लिए गोइंग फॉरवर्ड इनटू द एशिया कप. उसके बाद फिर अगर आपका बॉलर कोई ख़राब जा रहा है तो खुशदिल शाह आपको वो एक ऑप्शन भी दे देता है, वो आपके 1-2 ओवर फेंक सकता है विद द बॉल इन द हैंड एज वेल. तो आई थिंक सेकंड चीज़ तो हमें सही करनी है वो ये होगी गोइंग इनटू द एशिया कप. और आई थिंक इन द ट्राई सीरीज एज वेल इस चीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए ताकि एशिया कप में हम कहीं ना कहीं पीछे ना रह जाएं
क्योंकि इंडिया, श्रीलंका, ये जो टीमें हैं ये आते ही अटैक करती हैं आपकी टीम में। अगर सामने शुभमन गिल बैटिंग कर रहा है, कुशाल परेरा बैटिंग कर रहा है, तो ये एक ऐसे बैट्समैन है जो आपको नहीं छोड़ेंगे। पतुम निसंगा पहली बॉल से अटैक करता है, अभिषेक शर्मा पहली बॉल से अटैक करता है, एंड दे आर लुकिंग फॉर सच एन ऑप्शंस कि उनको कहीं ना कहीं छूट मिले और वो उसको ग्रैब करें। तो इन चीज़ों को फिक्स करना होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी। और दिस पॉइंट कैन बी अ कंट्रोवर्शियल वन, क्योंकि आप लोग बोलेंगे अभी तो फहीम अशरफ ने 4 विकेट हॉल लिया है, ही इज लुकिंग इन अ गुड शेप, बट जस्ट फॉर कंफर्मेशन ये एक 4 विकेट हॉल, आई होप कि मैं गलत साबित हूँ, लेकिन ये एक ऐसा 4 विकेट हॉल है कि ये फहीम साल में एक दफ़ा ऐसी परफॉर्मेंस देता है, उसके बाद फिर वो आधे साल तक अपनी टीम में जगह परमानेंट कर लेता है। उसके बाद जो परफॉर्मेंसेस होती हैं दे आर जस्ट पैथेटिक। वो ऐसी परफॉर्मेंसेस होती हैं जो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मैचेस कॉस्ट करती हैं, आइदर विद द बैट और विद द बॉल इन द हैंड। फहीम अशरफ हमें क्लूलेस नज़र आते हैं। बॉलिंग उस दिन उनका दिन था, उनकी जगह पे बॉल गिर रही थी, लेकिन आई डोंट थिंक तो कि ही कैन बी अ प्रॉपर ऑलराउंडर गोइंग फॉरवर्ड इन द एशिया कप। व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज सिंपल। आइदर आपको एक पूरा बॉलिंग ऑप्शन खिलाना है, आइदर इट कैन बी वसीम जूनियर और अबरार। आई प्रेफर अबरार, क्योंकि अबरार कैन बी वेरी लीथल ऑप्शन इन सच कंडीशंस। यूएई की कंडीशंस में आप देखें, अगर मैं अफगानिस्तान क्रिकेट टीम से बात करूं जिनसे हमारे हैं अल्लाह मोहम्मद कज़फ़र स्टार्टिंग द स्पेल, उसके बाद मुजीब उनका बैकअप में है, नॉट एज अ बैकअप, मुजीब इज अ फ्रंट लाइन स्पिनर, एंड वी सॉ अल्लाह गज़फ़र वॉज कितना डेंजरस था वो, लेकिन वो फिर भी बैकअप स्पिनर है। उसके बाद फिर उनके नूर, राशिद नबी, कितने ही स्पिनर्स उनकी टीम में आते रहते हैं, शरफुद्दीन अशरफ, और सारे उनके हमें 5-6 स्पिनर्स खेलते हुए नजर आते हैं, प्रॉपर स्पिनर्स। जब भी हम अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करें, हमारे पास सिर्फ एक प्रॉपर स्पिनर है, एंड दैट इज सुफियान मुकीम, और उसको हमने देखा कि 2 मैचेस से मार पड़ ली है। और ऐसे दिन आएंगे, ही विल नॉट बॉल परफेक्ट इन एवरी इनिंग। कोई ना कोई ऐसा दिन आएगा जिसमें उसको मार पड़ेगी, जिसमें वो एक्सपेंसिव जाएगा, तो उसको कवर करने के लिए वी शुड हैव अ प्रॉपर 5th बॉलिंग ऑप्शन। वी कैन नॉट रिलाई ऑन साइम अयूब, फहीम अशरफ, सलमान अली आगा, खुश दिलशाह, जो कि आधी अधूरी बॉलिंग करते हैं और अपने दिन पर अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं और किसी किसी दिन पर बहुत बुरी। तो अगर सुफियान एक्सपेंसिव जा रहा है, उसकी जगह आके अबरार ओवर फेंक रहा है, तो ओपोनेंट के दिल में ये डर रहेगा कि भाई ये तो और ज़्यादा डेंजरस है। लेकिन अगर उसकी जगह वहीं पे सलमान अली आगा की बॉलिंग कर रहा है, तो उनको ये लगेगा ये तो पार्ट टाइमर है, इस पर हम चार्ज कर सकते हैं। आई थिंक ये चीज़ अगर फिक्स हो जाएगी, हमारे पास एक बॉलिंग ऑप्शन भी बढ़ जाएगा, और क्योंकि हमने खुशदिल को वहाँ पे ऐड कर लिया है, तो हमारे पास बैटिंग भी लंबी हो जाएगी। एंड आई थिंक प्रॉपर बॉलर का खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यूएई की जैसी कंडीशंस में, स्पेशली स्पिनर का, क्योंकि आपको अपनी 11 में 3-4 स्पिनर ज़रूर चाहिए। कंसिडरिंग साइम अयूब एंड सलमान अली आगा, सुफियान मुकीम के साथ अबरार अहमद को होना ज़रूरी है, क्योंकि ही इज़ योर फ्रंट लाइन स्पिनर, और उसका 11 से बाहर होना बिल्कुल भी नहीं बनता। आई होप ये कि सारी ट्राई सीरीज़ की टेस्टिंग हो, एशिया कप में उसको खिलाया जाए, लेकिन आई थिंक अभी से अगर उसको 11 में एडजस्ट कर लेंगे तो ये एक बेहतर आपके लिए ऑप्शन होगा, ना कि आप उसको एशिया कप में अचानक जाके ऐड करें। तो अबरार का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा वसीम खेल सकते हैं अगर आपको स्पिनर के, अगर आपको बैटिंग का एज थोड़ा चाहिए, लेकिन आई थिंक अबरार शुड बी योर गो टू ऑप्शन गोइंग फॉरवर्ड इन द एशिया कप। अबरार आपको स्टार्ट करके दे सकता है स्पेल, उसके बाद नवाज के साथ मिडिल ओवर्स में शेयर कर सकता है, सुफियान के साथ लेटर मिडिल ओवर में शेयर कर सकता है बॉलिंग स्पेल। तो अबरार इज़ अ रियली हैंडी बॉलर, और हमने देखा है कि वो कितना डेंजरस है, स्पेशली इन द शॉर्टर फॉर्मेट्स, ओडीआई और T20 में। तो इस चीज़ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को काम करना होगा, क्योंकि अबरार को हम इस तरह बाहर नहीं बिठा सकते। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मसला मुझे समझ में नहीं आता क्या चल रहा है कि हारिस बांग्लादेश के अगेंस्ट सीरीज़ में मैन ऑफ द सीरीज़ लेता है, अगले सीरीज़ में उसकी पोजीशन चेंज कर दी जाती है। अबरार आपका हाईएस्ट विकेट टेकर चल रहा होता है एयर का, उसको आप 11 में नहीं खिला रहे होते। समझ में नहीं आता कि चढ़ते सूरज को सलाम है, सुफियान मुकीम अचानक आया तो वही आपका परमानेंट स्पिनर बन गया है। आई लाइक सुफियान मुकीम सो मच, एंड आई फुली सपोर्ट पीसीबी's अप्रोच के सुफियान मुकीम को 11 होना चाहिए, लेकिन आपका फ्रंट लाइन स्पिनर है अबरार अहमद, सुफियान इज द सेकंड ऑप्शन। तो इन दोनों को लेके चलना होगा, अदरवाइज आपकी 11 परफेक्ट नहीं बनेगी। आप ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान और यूएई का मैच है, एंड आई होप कि थोड़ी रोटेशन अपनाई जाए, हारिस को ट्राई करा जाए ऊपर, खुशदिल को ट्राई करा जाए 7वें नंबर पे, फहीम अशरफ को बिठा के अबरार को अंदर लाया जाए, हारिस रऊफ को बिठा के वसीम को अंदर लाया जाए, शाहीन को बिठा के सलमान मिर्जा या हसन अली को अंदर लाया जाए। बहुत सारी चेंजेस हो, क्योंकि यूएई जैसी टीम के अगेंस्ट आप फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ नहीं जा सकते। यू शुड शो देम कि हम एक क्लियर डिफरेंस पे हैं, हम एक एसोसिएट नेशंस के साथ अपनी प्रॉपर 11 नहीं खिलाएंगे, हम अपने बैकअप प्लेयर्स को चांस देंगे। एंड आई थिंक
साहिबजादा एंड सैम शुड बी स्टिकिंग देयर। उसके बाद हारिस को 1 डाउन खेलना चाहिए, देन सलमान हसन नवाज, मोहम्मद नवाज एंड देन खुशदिल शाह आपकी बैटिंग पे आने चाहिए। उसके बाद बॉलिंग में जो मैंने आपको बताया, वसीम शुड प्ले, अबरार शुड प्ले, आयदर हसन और सलमान शुड प्ले, लेकिन आपकी बॉलिंग प्रॉपर चेंज होनी चाहिए। सिर्फ सुफियान मुकीम को उस 11 में रहना चाहिए ताकि वो यूज टू हो जाए कंडीशन से, क्योंकि अभी हमने देखा उसको बॉल ग्रिप करने में कितना प्रॉब्लम हो रहा है यूएई जैसी कंडीशंस में। और यूए अफगानिस्तान के स्पिनर्स अगर ज़्यादा ड्यू में उस बॉल को कंट्रोल कर पा रहे हैं तो द ओनली डिफरेंस इज द एक्सपीरियंस। एंड आई थिंक एक्सपीरियंस खेल के आएगा। जब वो यूज टू हो जाएंगे 5-6 मैच इस ट्राई सीरीज में खेल के, तो वो एशिया कप में अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएंगे अपने इस एक्सपीरियंस को। तो सुफियान के साथ स्टिक करना है, लेकिन ये थोड़ी चेंजेस अगर हम करेंगे तो आई थिंक पाकिस्तान को एक पता भी चल जाएगा कि कौन बैकअप ऑप्शन अच्छा है हमारे पास और कौन हमारे लिए फर्स्ट 11 की चॉइस भी बन सकता है। लास्टली आई थिंक ये सलमान अली आगा को कैप्टेंसी में थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि सॉर्ट ऑफ बाबर आजम वाली फीलिंग आ रही होती है कि जो प्लान आप ड्रेसिंग रूम से लेकर आ गए हो वही प्लान आपने इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि आप जो सोच रहे होते बाहर बैठ के पिच वैसा रिएक्ट नहीं करता, तो आपको कॉन्स्टेंटली चेंजेस करने पड़ते हैं। हारिस रऊफ वी ऑल नो कि जब भी उसने पावर प्ले में बॉलिंग करी है उसको मार पड़ी है। वो पावर प्ले का बॉलर ही नहीं है, ही नीड्स प्रोटेक्शन आउट देयर इन द आउट ऑफ फील्ड। लेकिन लास्ट मैच में हारिस रऊफ से बॉलिंग करवा देना, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था जो कि नए न्यू बॉल बॉलर को रिप्लेस कर सके, और वहीं पे आपको वसीम या हसन अली या सलमान मिर्जा काम आएंगे। हारिस रऊफ इस बॉलर जो कि अपना स्पेल 10 ओवर के बाद शुरू करे तो अच्छा है, उसके बाद वो अपने सारे ओवर फेंके तो वो अपनी एक फुल स्ट्रेंथ पे भी बॉलिंग करेगा और सामने टीम पे प्रेशर भी रहेगा। उसके बाद फिर हमने देखा है कि अगर उन्होंने सोच लिया कि मैंने साइम अयूब से 3 ओवर फेंकवाना है तो साइम अयूब 3 ओवर फेंकेगा। सुफियान को अगर उन्होंने सोच लिया कि मैंने 12 ओवर के बाद स्पेल पे लगाना है तो वो 12 ओवर के बाद ही आएगा। अगर आप देख रहे हो कि साइम अयूब का बॉल अच्छा हो रहा है पावर प्ले में, तो आप नवाज को लगा सकते हो, आप सुफियान को पावर प्ले के फ़ौरन बाद बॉल पकड़ा सकते हो, क्योंकि यूई जैसी कंडीशंस में बॉल पुराना हो जाता है जल्दी। तो रिवर्स स्विंग भी यूज़ में आती है, वहाँ पे आप हारिस रऊफ को लेट यूज़ करोगे और आप सुफियान मुकीम को अर्ली ऑन यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये पाकिस्तान की विकेट्स नहीं है, ये एक डिफरेंट वेदर की विकेट्स हैं और यहाँ पे बॉल अलग रिएक्ट करता है। तो साइम अयूब को थोड़ा वर्क करना होगा। बैटिंग पे भी जो 11 वो लिख के दे देते हैं वही बैटिंग पे आ जाती है, कोई हमें शफलिंग नज़र नहीं आती। पिछली सीरीज़ में हमें देखा था कि हसन नवाज ऊपर नीचे हो रहे थे, सलमान अली आगा ऊपर नीचे हो रहे थे। फुल रिस्पेक्ट टू हिम, ही इज़ अ सेल्फलेस कैप्टन और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन आई थिंक एक क्लेवर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो कैसे आएगा, कोचेस उनको सिखाएंगे, सीनियर प्लेयर उनको सिखाएंगे, और जो बिल्ट इन कैप्टन होता है ना, वो एबिलिटी आती है एक्सपीरियंस के साथ। तो आई थिंक कि जितना ज़्यादा खेलते जाएंगे पाकिस्तान की टीम के साथ उतना ज़्यादा इंप्रूव करेंगे सलमान अली आगा अपने एज अ गेम भी और एज अ प्लेयर भी। दिस वॉज होल वीडियो, क्योंकि मैं पाकिस्तानी अवाम को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, तो मुझे पता है कि सबके दिल की आवाज़ क्या कहती है, और वही कुछ बातें मैंने शेयर करी इस वीडियो में। अगर आप इस वीडियो से रिलेट करते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट कर दिएगा अगर हमने कुछ मिस आउट कर दिया है, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब का बटन दबाना, बेल आइकन दबाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। एंड आई होप कि आपके लिए भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो इस तरह के एनालिसिस और इस तरह के प्रीव्यूज सुनने के लिए। थैंक यू सो मच, विल सी यू इन एनी अदर वीडियो। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।